नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम एक पुरानी कुर्ती से दो आइडियाज़ बनाते हैं। पहला आइडिया बनाने के लिए देखो, मैंने पुरानी कुर्ती ली है, ख़राब हुई है। उसको मैंने 10 बाय 10 इंच का फ्रंट वाले साइड से, कुर्ती के नीचे वाले साइड से 10 बाय 10 इंच पर मैंने देखो इस तरह से मार्क लगा लिए हैं। 10 इंच बाय 10 इंच के दो पीसेस निकाल लिए हैं। देखो इस तरह से उन दो पीसेस को मैंने देखो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। अब हम 4-4 इंच पर मार्क लगा देंगे। देखो इस तरह से 4-4 इंच पर मार्क लगा के कॉर्नर से हमें मार्क लगा लेने हैं और फ्री हैंड से राउंड शेप दे देंगे और कट कर देंगे। देखो इस तरह से ये हमारा राउंड शेप एक रेडी हो गया। अब दो हो गए और उसी को हम दूसरे पीस पे रख के देखो इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारे 4 पीसेस रेडी हो गए। अब बीच में फोम रख के देखो इस तरह से 2 पीस के बीच में फोम रखना है, देखो, और उस पर सिलाई लगा लेनी है, क्लिट कर लेना है। देखो इस तरह से अब उसका मेजरमेंट ले लेंगे राउंड शेप का। देखो इस तरह से घुमा के हमें टेप घुमा के इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट ये मेरा 25 इंच हो गया है और प्लस 1 इंच लेना है, 26 इंच लेना है। अब मैंने स्लीव्स ली है कुर्ती की और उसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। दो स्लीव्स, दोनों भी स्लीव्स ले लेनी है, लंबाई जितनी है उतनी ले लेनी है। हमें अब 26 इंच के पीसेस निकाले हम। देखो इस तरह से 3-3 इंच पर डबल है, इसलिए मैंने 3-3 इंच पर मार्क लगा दिया है। हमें 6 इंच का मैंने पीस निकाल लेने हैं, 6 इंच के दो। देखो इस तरह से हमारे पास एक पूरा लंबा नहीं है ना, हम जितना बचा सकते हैं उतना कपड़ा बचाएंगे। देखो दूसरे स्लीव्स में से भी उतना ही पीस निकाल लेंगे। देखो इस तरह से पीस निकालेंगे और दो पीस को जोड़ के हमें 26 इंच का पीस मिल जाएगा। देखो इस तरह से मैंने फोम लगा के देखो उसको भी रेडी कर दिया है। मैंने देखो इस तरह से तिरछी लाइन लगा ली है फोम को। आपको सीधी भी लगा सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। 3-3 इंच पर मैंने मार्क लगा के एक पीस निकाल लिया है 3 इंच का उस पट्टी से। 26 बाय 6 इंच की पट्टी है ना उसमें। अब दूसरी पट्टी निकालने के लिए मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लिए है, देखो पूरे में, और पट्टी निकाल ली है कट करके। देखो इस तरह से कट कर लेनी है, ध्यान से देखो। अब उसमें हम देखो इस तरह से जिप अटैच कर देंगे। देखो जो हमने 1.5 इंच के और पीस निकाला है ना, वो दो पीसेस को हम जिप के मदद से जॉइन कर देंगे। अब हम जिप में रनर डालेंगे। देखो इतना इजी है, इजी से हो जाएगा, ध्यान से देखो, हो जाएगा। देखो इतना इजी है रनर डालना। अब एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम कट कर देंगे। अब जो हमने 3 इंच का पार्ट निकाला है ना, उसको भी हम उसमें जोड़ देंगे, 3 इंच के पार्ट को। देखो इस तरह से दो साइड में दो जोड़ देंगे, ये हमारा राउंड शेप रेडी हो जाएगा। अब उसको राउंड शेप के ऊपर रखे, देखो मैं पिन लगा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमें जॉइंट करते जाना है। देखो पहले हमें 3 इंच का है ना पार्ट, वहाँ पे पिन लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम भी सेम इसी प्रोसेस में लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें राउंड शेप में, देखो इस तरह से। अब हमें ऊपर वाले साइड में हमें देखो इस तरह से हैंडल लगा लेना है। आमने सामने हैंडल के दो हैंडल मैंने 1 इंच बाय 10 इंच का रेडी कर दिया है। देखो इस तरह से हैंडल, बीच में फोम लगा दिया है कपड़े के। देखो इस तरह से दो हैंडल को एक साथ जोड़ के बीच में मार्क करके 3 इंच के बीच में मार्क लगा के वहाँ पे हमें इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा जोड़ देना है। देखो इस तरह से हमें हैंडल आपको दिखाने के लिए मैंने ऊपर की साइड में रख दिया है। सिलाई लगाते टाइम उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से हो गया रेडी, सिलाई लगा ली है। अब हम उसकी जो अंदर वाली सिलाई है ना, उसको इस तरह से सिक्योर कर देंगे गोट लगा के। देखो इस तरह से सभी जगह गोट लगा के हम सिक्योर कर देंगे। ये हो गया हमारा टिफ़िन बैग रेडी। देखो इसी तरह से सभी जगह हमें जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ वहाँ लगा लेना है। देखो ये हो गया रेडी हमारा टिफ़िन बैग। अब उसको सीधा करके दिखाती हूँ, कैसा लगा, अच्छा लग रहा है ना। इस तरह से ये हमारा टिफ़िन बैग रेडी हो गया।
अच्छा बना है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो, अब आइडिया नंबर 2, बहुत काम वाले आइडिया है आज के। देखो, कुर्ती का पीछे वाला हिस्सा हम इस तरह से कट कर देंगे, कट कर लेंगे आगे वाले अभी के लिए। और देखो, गले के वहाँ से हम कट कर लेंगे, जितना मिलता है उतना हम कुर्ती का फैब्रिक निकाल लेंगे। देखो, इस तरह से निकाल लिया है पीछे वाला हिस्सा मैंने। अब उसको फोल्ड करके देखो 30 इंच हो गया है लेंथ में मेरा। जितना आपको मिलता है कुर्ती का उतनी लेंथ ले लीजिए। देखो, अब चौड़ाई में मैंने 7.5 इंच, डबल है इसलिए 7.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ मैं। देखो, इस तरह से ऊपर वाला तिरछा है वो वैसे ही छोड़ देना है। अब उसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा वाला पार्ट। अब जो ऊपर वाला है उसको अच्छे से तिरछा शेप दे देंगे। देखो, इस तरह से शेप दे देना है। अब तिरछा है वो सीधा कर देंगे कट करके अच्छे से लेवल में। देखो, इस तरह से हमें अब नीचे वाले तिरछे वाले साइड से नहीं, नीचे वाले हिस्से से हमें 14 इंच पर मार्क लगा लेना है। देखो, 14 इंच पर पूरे में मार्क लगा लेना है नीचे वाले हिस्से से। ये हमारा 15 इंच बाय 38 इंच का एक पीस रेडी हो गया है और उसको हम 14 इंच पर फोल्ड कर देंगे। देखो, फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। अब हमारा जो कुर्ती का आगे वाले हिस्से का ऊपर वाला जो डिज़ाइन वाला पार्ट बचा था ना, उसको ले लेंगे। उसके बटन मैंने निकाल लिए, 4 बटन थे, उसका भी हम यूज कर देंगे। देखो, इस तरह से फोल्ड करके मैंने ऊपर वाला गले का हिस्सा देखो स्ट्रेट लाइन में कट कर दिया है। देखो, अब 12.5 इंच और उसका देखो इस तरह से 12.5 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया है, उतना ही चाहिए हमें। अब देखो, इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क लगा देंगे चौड़ाई में। लंबाई में मैंने 12.5 इंच पर लगा दिया था। अब कट कर देंगे पीस। देखो, इस तरह से। अब देखो, इस तरह से जहाँ हमने फोल्ड किया था ना, उसके अपोजिट साइड में देखो इस तरह से हम जो अभी हमने पार्ट लिया है ना, उसको इस तरह से जोड़ देंगे। ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से साइड में हम साड़ी की पुरानी लेस है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कपड़ा भी लगा सकते हैं। देखो, इस तरह से फोल्ड करके ऊपर वाले त्रिकोण हिस्से को मैंने देखो इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। अब उसमें मार्क लगा के मैं 2 साइड में कट लगा दूंगी। छोटे छोटे कट लगाने हैं, 1 सेंटीमीटर से भी कम लगाना है कट। देखो, इस तरह से अब मैं उसको बटन होल बना दूंगी। देखो, इस तरह से हाथों से सिलाई लगा के मैं बटन होल लगा दूंगी। बनाया है मैंने हाथों से। इस तरह से हमें 2 साइड में 2 और पीछे वाले साइड में 2, इस तरह से 4 बटन हमें लगा लेने हैं। मैं एक ही लगा के आपको दिखा दूंगी। देखो, इस तरह से ये हो गया बटन होल रेडी। गांठ वाला स्टिच लगाया तो बटन होल रेडी हो जाएगा। अब बटन होल रेडी होने के बाद उसको हम फोल्ड करके देखो इस तरह से मार्क लगा के वहाँ पे हम बटन लगा देंगे। आगे वाले हिस्से में 2 बटन लगाने हैं और पीछे वाले हिस्से में 2 बटन लगा लेने हैं। देखो, इस तरह से बटन लगा लेने हैं। ले लिए, वो ये हो गया हमारा एक साड़ी ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे दोनों भी? आप बहुत काम के आइडियाज़ आज मैंने बताए हैं, ज़रूर मुझे बता देना कमेंट करके। आज सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दूंगी साड़ी कैसे रखनी है। देखो, पीछे वाले हिस्से में हम इस तरह से ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, मेकअप का सामान। ये हो गया हमारा रेडी।